वेलकम टू डागुड्स एकेडमी। मैं नीरज और एक बार फिर से शुरू करते हैं हम लोग हमारी क्लास 10th की सीबीएसई बुक का फर्स्ट चैप्टर। द चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। व्हाट द मीनिंग बाय केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट द मीनिंग बाय केमिकल इक्वेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गाइस डिस्कस किया था व्हाट द मीनिंग बाय केमिकल रिएक्शन। आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक आपके पास रिएक्टेंट होता है और एटलीस्ट लास्ट में जो रिएक्शन मिलती है वो होती है आपका जो लास्ट प्रोडक्ट, उसको क्या कहा जा रहा है, प्रोडक्ट कहा जा रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास में हमने ये सारी बातें की थी कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। चेंज होता है जैसे कि चेंज इन मैटर, चेंज इन कलर, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ गैसेज, या फिर होता है चेंज इन टेम्परेचर। इसके अलावा कलर चेंज हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, कुछ एक बहुत ही अजीब सी या फिर कुछ नई टाइप की आपको स्मेल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तो ये सब चीज़ें क्या है, आपकी केमिकल रिएक्शन है। ओके, लेट्स गो गाइस। हम लोग कुछ और रिएक्शंस के बारे में भी बात कर सकते हैं जिनमें हमको रिएक्शन होती हुई दिख जाती है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन होती हुई हमको यहाँ पर दिख जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स की हम लोग बात करने वाले हैं। जस्ट लाइक हमने मैग्नीशियम और हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था और हमको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो ये हमने भी देखा था, ठीक है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। इसके अलावा गाइस हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की थी कि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शंस को देख रहे हैं तो हमने उनके सिंबल को वहाँ पे मेंशन किया था। आप मैग्नीशियम को मैग्नीशियम पूरा नहीं लिखते हो, आप उसकी जगह क्या लिखते हो, आप उसका एक सिंबल लिखते हो। जैसे कि हमने मैग्नीशियम लिखना है तो हम Mg लिखेंगे, जैसे कि हमको ऑक्सीजन लिखना है हम ऑक्सीजन O2 है ना, ये लिखेंगे। ओके गाइस, हमने ये भी जानना है कि हमने देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मैम एक क्वेश्चन हमारे माइंड में है और वो क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या है कि हमने यहाँ पे मैग्नीशियम जब लिखा, ओके गाइस, हमने जब यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा तो हमने मैग्नीशियम को Mg की फॉर्म में लिखा, बट यहाँ पर जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर O2 की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, हमने ऑक्सीजन को सिर्फ O क्यों नहीं लिखा। तो इसके पीछे का रीज़न हम लोग आपको आज थोड़ा सा क्लास में डिस्कस करते हो, देन उसके बाद में हम लोग हमारे चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके डन। चलो तो देखो, अगर मैं यहाँ बात करती हूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम एक क्या है, मैग्नीशियम एक एटम है गाइस। मैग्नीशियम एक क्या है, एक एटम है। पर अगर सेम यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ आपके O2 की, माने कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे एटम नहीं होकर ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम मैग्नीशियम एक एटम है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है गाइस, तो धीरे धीरे जैसे मैम साइंस आपको पढ़ाती रहेगी वैसे ही आपको ये काफ़ी खूबसूरत सी स्लाइड से आपको काफ़ी सारी चीज़ें अबाउट साइंस समझ में आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, बट मेरी गारंटी है आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो लेट्स गो गाइस, हमने क्या क्या पढ़ना है, हमने देखना है कि एटम क्या होता है। तो हमने देखा कि अगर इस पेन को मैं बहुत ज़्यादा बार बार क्या कर रही हूँ, डिवाइड करते जा रही हूँ, लास्ट प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा वो मैग्नीशियम होगा। एटम गाइस हमेशा फ्री फॉर्म में रह सकता है, बट मॉलिक्यूल कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है अभी तक, ठीक है। मैग्नीशियम फ्री फॉर्म में रह सकता है, बट ऑक्सीजन जो होता है वो फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता है। और ऑक्सीजन अगर फ्री फॉर्म में नहीं रहता है तो वो क्या बना लेता है, वो एटम से मॉलिक्यूल बना लेता है, मतलब कि वो बाइंड हो जाता है। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल बट मैग्नीशियम इज एटम। डन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक जो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। हमने इसके बाद में हमने बात की थी कि हमने मैग्नीशियम को जलाया, ठीक है। हमको देखना है कि एक केमिकल रिएक्शन को आप कैसे लिखते हो। एक केमिकल रिएक्शन उसी तरह से है जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमने चाय बनानी है ना, या फिर कॉफ़ी बनानी है, ठीक है। तो अगर आपने कॉफ़ी, चलो कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, तो हम कॉफ़ी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कि हम लोगों ने मिल्क लिया है, देन हमने कॉफ़ी पाउडर लिया है, देन हम उसको बॉईल करते हैं। तो देखो दो अलग अलग रिएक्टेंट थे और उनको जब हमने बॉईल किया तो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट जो मिला वो क्या है, हमारे पास हमारी कॉफ़ी, ठीक है, तो जो हम पी रहे हैं, ठीक है। तो देखो रिएक्टेंट क्या हो गया यहाँ पे, हमारा मिल्क हो गया और कॉफ़ी पाउडर हो गया, ठीक है। और अगर आप शुगर मिलाना चाह रहे हैं, शुगर ऐड करना चाह रहे हैं उसमें, तो शुगर भी आपका रिएक्टेंट हो गया, बट जो लास्ट में आपको मिलकर जो आपको बन गया है वो क्या है आपका, वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस को इसी तरह से लिखा जाता है, जो चीज़ मिलाई जाती है उसको एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और जो चीज़ हमको मिलती है उसको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ओके डन। ओके, सो
नेक्स्ट आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किस किस तरीके से किसी एक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा केमिकल इक्वेशंस, है ना, कि हम किस तरह से किसी केमिकल इक्वेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर देखो आपने मैम यहाँ पे क्या बता रही है कि रिएक्टेंट और एरो के उधर प्रोडक्ट, मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखा जाता है और एरो के राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखा जाता है। ठीक है, ये उसी तरह से है गाइस जिस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर हम बात करें थे mg की, ओके अगर हम बात करें थे यहाँ पे mg की, तो हमने mg लिया, उसके बाद में हमने ऑक्सीजन लिया, देन उसके बाद में हमने बना लिया MgO। ठीक है, तो अगर हम ये बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो देखो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमने रिएक्टेंट लिख देना है और एक एरो के राइट हैंड साइड में हमने क्या लिख देना है, एरो के राइट हैंड साइड में हमने लिख देना है प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, ओके ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द सब्सटेंस दैट एग्जिट बिफोर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ओके गाइस, ठीक है, अब केमिकल चेंज बोल दें या फिर केमिकल रिएक्शन बोल दें कि एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो रहा है रिएक्शन के पहले हमारे पास में है। ठीक है, और वो आगे चलकर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और डेफिनेशन जो है प्रोडक्ट की वो क्या है कि द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। भाई कॉफी जो आप पीते हो वो पहले तो आपके पास नहीं थी ना, बट जब रिएक्शन हुई उसके बाद में आपके पास कॉफी मिली है ना, जस्ट लाइक चाय, है ना। तो चाय में आप इतने सारे रिएक्टेंट डालते हो, जस्ट लाइक आपने अदरक डाला है, आपने चाय, आपने दूध डाला है, आपने पानी डालना है, आपने शक्कर डालना है, आपने चाय पत्ती डालना है, आपने मसाला डालना है, आपने इलायची डालनी है, देन उसके बाद में हमको हमारी चाय मिलती है। तो चाय इज प्रोडक्ट क्योंकि the new substance that are formed during the chemical reaction। okay guys, done। okay, next हम बात करें chemical equation indicates the reaction and product for a reaction। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में क्या लिखा होता है, रिएक्टेंट लिखा होता है, देन राइट हैंड साइड में आपके पास में लिखा होता है प्रोडक्ट। ओके डन। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको चाय का केमिकल रिएक्शन बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे मैम लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे मैम मिल्क प्लस चाय पत्ती, चाय प्लस शुगर प्लस अदरक प्लस हम लोग लिखेंगे मसाला, है ना, प्लस हम लोग लिखेंगे इलायची, देन एरो बनाएंगे और लास्ट में हम लोग क्या लिखने देना है, हमको चाय लिख देना है ना। तो ये होती है हमारी रिएक्शन, ये होता है हमारा केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका। आपको ये ध्यान रखना है। देखो गाइस, आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैम आप पढ़ा तो रहे हैं बट हमें कैसे पता लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। आपसे रिएक्टेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है और इससे सिंपल रिएक्शन की डेफिनेशन, रिएक्टेंट की डेफिनेशन नहीं हो सकती। हम क्या बोल रहे हैं, द सब्सटेंस दैट एग्जिट बिफोर अ केमिकल change take place, simple। okay, then or the definition of product, the new substance that are formed during the chemical reaction, simple। okay guys, सो हमको इतना अभी तक इतना पता लग चुका है कि हम लोगों को जब जो चीज़ आप लोग यूज़ करते हो, है ना, वो आपका रिएक्टेंट कहला रहा है। और अगर हम बोल रहे हैं कि अगर जो बन रहा है उसको क्या कहा जा रहा है, प्रोडक्ट कहा जा रहा है, और वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा होता है और लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखा होता है। देन चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कि हम लोग किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। आप लोग LHS की तरफ रिएक्टेंट लिख रहे हो और आपने क्या क्या लिखना है साथ में, और उसके बाद में हम लोग हमारे इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो ये बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक हमने कोई भी रिएक्शन हमने देखनी है तो हम उसे बैलेंस करेंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, ये आपको 11th में हेल्प करेगा, ये आपको 12th में हेल्प करेगा, और आगे जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स है, मैं फिर कह रही हूँ, अगर कोई अपना करियर अगर साइंस स्ट्रीम में बनाना चाहता है तो मस्टली आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है। ये बेसिक है ना, ये बेसिक है। सोचो कि अगर हमें चलना नहीं आता, है ना, अगर हमें चलना नहीं आता तो हम दौड़ कैसे सकते हैं, ठीक है, और दौड़ेंगे नहीं तो हम रेस में कैसे जीतेंगे, है ना। तो आपको रेस में जीतना है, सबको जीतना है, मुझे तो जीतना है, आपको भी जीतना है। तो अगर आपको रेस में जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले चलना अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ लो कि यहाँ से हम लोग हमारे करियर की तरफ, हम लोग हमारे फ्यूचर की तरफ चलना सीख रहे हैं। ये टॉपिक मैं फिर बोल रही हूँ, मतलब कोई भी एग्जाम हर एग्जाम में आता है। आप सोच रहे हैं कि नहीं मैम हम लोग साइंस स्ट्रीम से नहीं होंगे तो हम लोग नहीं सीखेंगे, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर फोकस करते हैं, चाहे UPSC हो, चाहे ना, ठीक है, RPSC हो,
किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना, सबके लिए मस्ट है आपका ये रिएक्शन बैलेंस वाला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट आपका केमिकल रिएक्शन। सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, तो हम बोल रहे हैं द वर्ड इक्वेशन शो द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थॉट एंड अराउंड पैलेस बिटवीन देम। Okay, the reactant are written on the left hand side, it's called LHS, okay, with a plus sign, ठीक है, बिटवीन दैम। ये मैंने अभी बताया कि हमको लिखना है मिल्क प्लस चाय पत्ती प्लस चीनी प्लस अदरक प्लस मसाला, तो वही चीज़ इसमें दे रखी है ना। तो सिमिलैरिटी प्रोडक्ट आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड RHS विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम। ओके, द अराउंडेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ओके गाइस, सो अब हम लोग देखेंगे आगे कि हमें किस तरीके से रिएक्शंस को, इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये MgO2 की रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। ओके, बैलेंस चेंज इक्वेशन की हम किस तरीके से रिएक्शंस को चेंज करते हैं, फिर किस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, देखो अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन अगर अनबैलेंस्ड है तो किस तरह से हमको पता लगेगा कि मैम ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, और किस तरह से हमको पता लगेगा कि मैम ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन को देखो, है ना, रिएक्शन यहाँ पे आप सोचेंगे मैम कहाँ लिखी हुई है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे तो कोई बैलेंसिंग का जो है आपको वो दिखाई दे रहा है मीटर, और आपको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखो गाइस, यहाँ पे देखो आपको दिखा हुआ है H2 + Cl2 इक्वल्स टू HCl। तो आपको अभी तक जितना मैम ने पढ़ाया उससे आपको ये तो पता लगा कि एरो के अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ तो ये तो आपका क्या है, ये तो आपका है रिएक्टेंट, और एरो के राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो है आपका प्रोडक्ट। इतना तो हम सभी को पता लग गया है, लगा कि नहीं लगा है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड तो लिखा होता है रिएक्टेंट और एरो के राइट हैंड साइड लिखा होता है आपका प्रोडक्ट। ओके गाइस, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि अब इसमें देखो कितने चीजें हैं, कितने रिएक्टेंट लिए हुए हैं। आपके पास हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, आपके पास क्लोरीन आपको दिख रहा है। क्लोरीन को सिर्फ C से इंडिकेट नहीं करते हैं, क्लोरीन को किससे इंडिकेट करते हैं, क्लोरीन को Cl से इंडिकेट करते हैं। तो ऐसा मत समझना कि C कोई अलग रिएक्टेंट है और L कोई अलग रिएक्टेंट है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है ना। तो आपके पास दो ही रिएक्टेंट हैं, एक तो है आपके पास हाइड्रोजन जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूसरा है आपके पास में क्लोरीन, ठीक है। अब आपको देखना है कि रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन कितना है, टोटल देख लो सिर्फ दो है। अब आप काउंट करोगे रिएक्शन के बाद में कितना है, तो देखो प्रोडक्ट में कितना है, एक है। देखो HCl में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है ना हमको। ओके, अब हम बात करें क्लोरीन की। क्लोरीन रिएक्शन के पहले कितना है, दो है, देखो यहाँ पे दो है ना, और क्लोरीन रिएक्शन के बाद में कितना है, एक है, ठीक है। मतलब कि हमको रिएक्शन बैलेंस करने का मतलब क्या है कि जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन के पहले है, जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन के पहले है उतना ही नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो आप देखो रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन दो थे बट प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एक है, मतलब रिएक्शन जो है वो आपकी अनबैलेंस्ड है, और आपका क्या काम है, बैलेंस्ड करना। अगर रिएक्शन अनबैलेंस्ड रहेगी गाइस, अगर रिएक्शन अनबैलेंस्ड रहेगी तो आपकी रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है, कि HCl को आपको HCl बिल्कुल लाइट है क्योंकि देखो HCl के अंदर हाइड्रोजन एक है और क्लोरीन भी एक है, जबकि रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन भी दो थे और आपका क्लोरीन भी दो था। तो देखो आपका आप देख रहे होंगे कि किस तरफ से आपका ये बैलेंसिंग जो है वो किस पार्ट पे जा रहा है, फिर किस तरफ जा रहा है। तो आपको ज़रूरत किसको बैलेंस करने की, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो आई होप सो कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि मैम रिएक्शन को बैलेंस करने कैसे करेंगे या फिर क्यों करेंगे या कब करेंगे, ये हमें कैसे पता लगेगा। आपने एक बॉक्स बनाना है, आपने एक तरफ रिएक्टेंट लिखना है, आपने एक तरफ प्रोडक्ट लिखना है और आपने एक तरफ कंपाउंड लिखना है ना। हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया, क्योंकि आपको देखना है कि रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। बस रिएक्शन में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, आपको रिएक्शन के पहले जितना है वो लिख देना है और आपको रिएक्शन के बाद में जितना है वो लिख देना है, सिंपल, ठीक है। तो अभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब नीड है, मस्ट नीड है आपको इस हाइड्रोजन को भी दो करने की और क्लोरीन को भी दो करने की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम हाइड्रोजन को ही कम कर दें और क्लोरीन को ही कम कर दें। देखो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जस्ट लाइक कि हमने सोचा कि हमने 2 कप तो पानी डाला है और 2 कप हमने दूध डाला है ना, ये समझ के चलो 2 कप तो हमने पानी लिया है और 2 कप हमने दूध लिया। अब चाय कितना कप बनना है हमारे पास में, 4 कप बनना है ना। पर सोच कर देखो कि अगर आपने 2 कप पानी और 2 कप दूध लिया पर आपकी चाय जो है 2 ही कप बनी, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ना कि बननी तो 4 कप चाहिए थी पर बन तो 2 ही कप रही है, तो बचे हुए 2 कप कहाँ गए।
है ना। तो आप क्या करोगे, आप उसके बारे में सर्च करोगे, या फिर आप ऐसा सोचोगे कि यार चाय 2 ही कप बनी है, मतलब कि हो सकता है कि हमने 2 ही कप लिए हों, ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप सोचोगे कि किसी ने पी लिया फिर ऐसे करके, है ना। तो आपको वहाँ पे आप किस बेस पे सर्च कर रहे हो, आप बेस पे, आप प्रोडक्ट के बेस पे उस चीज़ को सर्च कर रहे हो कि कितना नीड था और कितना हमको आउटपुट मिला है। ठीक है, 2 अगर हमने यूज में लिए थे तो भैया 2 ही हमारे पास चाहिए थे, है ना, समझ रहे हो आप। और 2 हमने यहाँ पे यूज में लिया है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी हमको 2 ही चाहिए। ठीक है, तो आपको देखना है कि हाइड्रोजन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो अब एक छोटा सा काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अगर मैं इसके आगे भी 2 लिख दूं और अगर मैं इसके आगे भी 2 लिख दूं तो देखो काम हो जाएगा क्या, आपका जो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और आपका क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। सिंपल। अब हमने देखो यहाँ पे क्या किया है रिएक्शन के अंदर, देखो जैसे मैम ने लिखा वैसे इन्होंने भी यहाँ पे 2 लिख दिया। तो देखो हमारी रिएक्शन क्या थी, हमारी रिएक्शन थी H2 प्लस Cl2 और इससे क्या बन रहा था, इससे बन रहा था HCl। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ, देखो अगर मैं इसको H2 और Cl2 लिखूंगी ना तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता हमारे पास में, H2 CO2 कोई टाइप का प्रोडक्ट नहीं होता, इसका कोई नाम भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, जबकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। जब भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है गाइस, जब भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, उस केस के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हमको कितना भी नंबर अगर मेंशन करना होता है, समझने की कोशिश करो, हमें अगर कोई रिएक्शन बैलेंस करनी है, जस्ट लाइक हमको ये वाली रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो इसमें जितना भी नंबर हमको मेंशन करना होता है, खुद की तरफ से ऐड करना होता है, जैसे हमें 2 नंबर मेंशन करना है ना, तभी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो हम वो 2 नंबर हमेशा किसी भी प्रोडक्ट के आगे की तरफ लिखते हैं, नीचे की तरफ नहीं लिखते हैं। नीचे की तरफ हमेशा रिएक्टेंट में लिखा जाएगा, वो भी हम नहीं लिख सकते हैं, वो लिखा हुआ रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे 2 लगाना है। ठीक है, तो अब देखो इस रिएक्शन को, हाइड्रोजन रिएक्शन के पहले भी 2 था और हाइड्रोजन रिएक्शन, अब ये 2 नंबर जो है ना, ये 2 नंबर ये इस हाइड्रोजन के लिए भी है और इस क्लोरीन के लिए भी है, ये दोनों के लिए काउंट होता है। ये सिर्फ हाइड्रोजन के पास लिखा है तो हाइड्रोजन के लिए काउंट नहीं होगा, ये सबको जो है क्या करेगा, सबको बता रहा है कि ये मैं सबके लिए हूँ। तो ये जो 2 नंबर आपने लिखा है, जो 2 आपने लिखा है, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, ये 2 क्लोरीन के लिए भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वही बॉक्स बनाएंगे, वही इंडेक्स बनाएंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखा, रिएक्टेंट तो 2 था हमारे पास और हमने प्रोडक्ट में भी ये कितना आ गया, 2 आ गया, और क्लोरीन भी कितना, ये क्योंकि ये 2 सबके लिए है तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, और जब कोई चीज़ हमेशा बैलेंस्ड होती है वही तो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो देखो रिएक्शन ये ज़्यादा बेटर है कि रिएक्शन ये ज़्यादा बेटर है, ये रिएक्शन बेटर है, हमें इसलिए नीड होती है किसी भी रिएक्शन को पूरा करने की। सिंपल सी चीज़ है ना कि भाई आपने अगर 2 कप मिल्क लिया है और 2 कप आपने वाटर लिया है तो आपके पास 4 कप जो है, मतलब 4 कप आपको टी चाहिए था, यही तो आपके पास था। पर आप सोचो कि ये जो 4 कप आप टी की बात कर रहे हो, अगर आपको 2 कप ही मिला होता तो आप लोग ये सोच रहे होते कि हमारे 2 कप हैं वो कहाँ गए, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मार्क हमको कभी नहीं लगाना है। साइंस कभी भी क्वेश्चन मार्क्स को नहीं जो है होने देता है, वो कोशिश करता है कि जितने भी क्वेश्चन मार्क आपके क्वेश्चन में लगे हुए हैं, आपके माइंड में हैं, उन सब क्वेश्चन मार्क्स को हटाया जाए। और जब हमारे मन में कोई ऐसी चीज़ निकल के आती है कि नहीं हमने ये करना है, तभी तो साइंस बनती है। अगर सोचो किसी ने सोचा होता कि हम लोग किसी बर्तन के ऊपर प्लेट रखकर हम किसी चावल को बॉईल करते हैं, तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि हमने कुकर, फिर उन्होंने सोचा होगा हम कुछ ऐसा बना दें कि वो जल्दी बॉईल हो जाए, तो वो क्वेश्चन मार्क लगा, और वही तो साइंस, वहीं से तो साइंस निकल के आती है। तो साइंस हमेशा इस क्वेश्चन मार्क को, इस अनबैलेंस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करती है, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की। गाइस आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आगे हम लोग जो एग्जाम्पल देने वाले हैं उन एग्जाम्पल से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, जो रिएक्शन है Fe प्लस H2O, और इससे क्या बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब आपको बोला है कि लेट्स अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग फर्दर जो है इसके पॉइंट, इनके स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और एट लास्ट हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, वो हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन जो मैम हमेशा बोलती हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, कैसे हमको पता लगेगा, तो आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल सा काम करना है। मैम वो काम क्या है, सिंपल सा, आप देखो कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो रिएक्टेंट है, एरो के राइट हैंड साइड में जो है वो प्रोडक्ट है।
अब देखो, आप देखो कि Fe आपको दिया गया है, आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास ऑक्सीजन है, ये 3 चीजें हैं आपके पास सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, यहाँ भी Fe है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है। अब देखो रिएक्शन के पहले Fe कितना था 1, ठीक है, और रिएक्शन के बाद Fe कितना है 3, तो रिएक्शन को तो बैलेंस करने की जरूरत यहीं पे ही पड़ गई कि ऐसा हो सकता है कि आपने 1 कप पानी लिया है, 1 कप आपने चाय बनानी थी तो आपने आधा कप दूध और आधा कप पानी लिया है, पर आपकी चाय बन गई 4 कप, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो रिएक्शन तो अपने आप ही बैलेंस नहीं है ना। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, जब आप Fe ही 1 ले रहे हो तो आपके पास Fe 3 कैसे आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन मार्क मिट जाता है कि नहीं मैम, हमको रिएक्शन बैलेंस करने की नीड है। क्यों नीड है? क्योंकि ऐसा हुआ है। कैसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रिएक्शन आपकी अनबैलेंस्ड है, क्योंकि आप 1 Fe से 3 Fe नहीं बना सकते हो। हाँ, आप 3 Fe से 1 Fe बना सकते हो, ठीक है, बट आपको फिर भी बताने पड़ेंगे कि बचे हुए 2 Fe कहाँ गए हैं। ओके गाइस, ओके लेट्स हम लोग यहाँ बात करें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन टोटल कितना है, क्योंकि ये जो नीचे की तरफ लिखा होता है ना, ये नीचे वाला उसका खुद का पर्सनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, बट यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ भी कितने हैं हाइड्रोजन 2, तो ये तो ठीक है कि हाइड्रोजन ठीक है। बट अब ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है ओनली 1, बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट में तो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 4। इसका मतलब ये है कि हमको केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप देखते हैं, जो हमारा स्टेप फर्स्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमें सबसे पहले मार्क करना पड़ेगा इन सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, क्योंकि हमें यहीं पे ही तो काम है। तो देखो आपको क्या बोला है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। आपको हमेशा क्या करना है, रिएक्टेंट और जितने भी आपको प्रोडक्ट इक्वेशन में दिए हुए हैं उन सभी को क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। क्यों कर देना है? क्योंकि आपको इनको नहीं छेड़ना है, आपको इनको नहीं छेड़ना है, आप सिर्फ यहाँ पे नंबर मेंशन कर सकते हो, आप इनके फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करोगे। ओके गाइस, सो तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इनके ऊपर एक बॉक्स लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके सेकंड स्टेप पर कि इसका सेकंड स्टेप क्या है, ठीक है। हमें क्या करना है कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हमने लिखा कि F ही हमारी रिएक्शन के अंदर है, हमने लिखा कि हाइड्रोजन हमारी इक्वेशन के अंदर है, और हमने लिखा कि ऑक्सीजन हमारी इक्वेशन के अंदर है। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। अब हम देख रहे हैं रिएक्टेंट में Fe कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में Fe कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है। तो ये तो हमने लास्ट जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था उसमें भी किया था, ठीक है। तो नया क्या है, नया ये है गाइस, ठीक है, द थर्ड स्टेप, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करने वाले हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हैं। सपोज अगर हमको यहाँ पे 3 करना है गाइस, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमको यहाँ पर भी 3 करना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो इक्वल हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इक्वल है दोनों के पास में, और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग 4 कर सकते हैं यहाँ पे। तो हो सकता है मे बी हमारा जो है काम बन जाए, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोगों को यही करना है ना। तो देखो फिर 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 3 × 1 = 3 हो जाएगा, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं द थर्ड स्टेप। इट इज ऑफ्टन टू बैलेंसिंग विथ द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड। सेलेक्ट द एलिमेंट which has the maximum number of atom. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atom on the RHS and the only one the LHS. गाइज यही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि Fe आपके पास रिएक्टेंट में 1 है, बट अगर हम बात करते हैं और प्रोडक्ट की तो Fe आपको कितना मिल रहा है, वहाँ पे 3 मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इनको इक्वल। सो गाइज 4th पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो 4th पॉइंट क्या बोल रहा है कि Fe एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब इसको ना इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो हम लोग हमारे टॉपिक पे चलते हैं। देखो यहाँ पे इक्वेशन हमको दिखाई दे रही होगा सारा, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये तो मैंने बैलेंस करके पहले से ही लिखी हुई है, बट मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से रिएक्शन को लिख देती हूँ। हमारे पास रिएक्शन थी Fe प्लस, ओके मैं इसको मिटा ही देती हूँ, है ना, हम लोग नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन क्या थी, हमारे पास रिएक्शन थी Fe प्लस H2O, और इससे एरो की तरफ बन रहा था Fe3
SiO4 प्लस H2 और आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना था। फर्स्ट स्टेप हमें ये कहता है कि आप इन सबको क्या कर दीजिए, बॉक्सेस में बंद कर दीजिए। बॉक्सेस में बंद करने का रीज़न क्या है कि आप इनको नहीं छेड़ सकते हो, आप इनको बिल्कुल कोई इनको टच नहीं करेगा और आपको सिर्फ इस बॉक्स के बाहर ही कुछ लिखना पड़ेगा और बाकी आप कहीं कुछ नहीं लिखोगे। स्टेप फर्स्ट हमने फॉलो कर लिया है। स्टेप सेकंड हमको ये बोलता है कि आपने एक इंडेक्स बनाना है, तो आपने इंडेक्स बनाया और आपको देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट आपकी रिएक्शन के अंदर हैं। तो आपने देखा कि Fe है, आपने देखा हाइड्रोजन है और आपने देखा ऑक्सीजन है। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करती हूँ तो रिएक्टेंट में Fe कितना है 1, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन, ओके हम इसे सिर्फ हाइड्रोजन लिखेंगे, इसे हम H2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है 2 है और हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना है 1 है। और अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट के अंदर Fe कितना है 3 है, प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन कितना है उधर देखो आप 2 है और प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन कितना है 4 है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिमिलर नहीं है। तो बैलेंसिंग रिएक्शन में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है ना, इन दोनों चीज़ों को इक्वल करना। तो हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे Fe 1 है बट यहाँ पे 3 है, तो गैस करो गाइस, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने इस बॉक्स को तो छेड़ना ही नहीं है, आप नीचे कुछ नहीं लिख सकते हो, आपने क्या करना है, आप सिर्फ ऊपर उस तरफ बाहर की तरफ कुछ लिख सकते हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अगर मैं Fe कर दूँ तो आप यहाँ पे Fe3 बोल सकते हो, राइट, ये सही है ना। तो हमारा Fe तो पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो ठीक है मैंने इसको कट कर दिया। देन उसके बाद मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, तो हाइड्रोजन क्या है, इक्वल है, हाइड्रोजन में कोई इशू नहीं आ रहा है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तीसरा मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है। तो गाइज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते हैं, उसमें से आप 4 नहीं हटा सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे ऑक्सीजन के आगे ही कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ भी नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये बॉक्स में बंद है और बॉक्स के अंदर बंद वाली चीज़ को आप बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते हो। तो आपने क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, अगर आप यहाँ पर 4 लिख दो तो आपका ऑक्सीजन देखो, क्योंकि मैंने बोला है कि ये बॉक्स के बाहर वाला जो भी आप नंबर मेंशन करते हो यहाँ पे, वो सबके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया है 4 हो गया है, बट मैम ऑक्सीजन तो 4 हो गया है बट आप अगर हाइड्रोजन को काउंट करोगे तो 4 2 8, ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जबकि आपके प्रोडक्ट के अंदर कितना है यहाँ पे 2 ही है, मतलब 6 का डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस 6 का हो गया। तो क्या आप इस हाइड्रोजन की जगह कुछ ऐसा कर सकते हो, तो गाइज आप एक काम तो कर ही सकते हो। अच्छा वो काम क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो आपका Fe था, ये मैंने प्लस लगाया और ये H2 इस तरह से लिखा हुआ था और इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया था, और वहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 2 8, ठीक है 8 है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूँ तो 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे ये भी कितना हो गया 8 हो गया, उधर भी 8 हो गया। तो एक बार फिर से मैं बॉक्स बनाती हूँ और एक बार फिर से हम लोग चेकआउट करते हैं कि क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे मैंने Fe लिखा है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिखा है। अब मैं रिएक्टेंट की बात करती हूँ तो रिएक्टेंट कितना हो गया 3 हो गया अगर मैं Fe में, और अगर हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो 4 2 8 हो गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो 4 1 4 हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है। जो फर्स्ट नंबर होता है हमारा गाइस, जो हमारा फर्स्ट नंबर जो आपके बॉक्स के बाहर नंबर हम लोग मेंशन करते हैं वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 4 1 4 हो गया है। ओके, अब मैं प्रोडक्ट की बात कर लेती हूँ। Fe कितना है यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4 2 8 है, और मैं अगर बात करती हूँ 3 देन 8, और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ऑक्सीजन की, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की बात करती हूँ, तो ऑक्सीजन कितना मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पे 4 मिल रहा है। तो क्या आप देख रहे हो यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी बिल्कुल क्या है बैलेंस्ड है गाइस। सो आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा, बट एक बार फिर से मैं रिएक्शंस को हमारी स्लाइड के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ, बट एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। देखो फिर से मैं एक बार रिएक्शंस को रिवाइज करती हूँ और फिर आप लोग देखिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। हमने बोला Fe, हमने बोला Fe3 हमने साथ में रिएक्शन करवाई H2O के साथ, एरो के उधर जब हमने रिएक्शन देखी तो रिएक्शन मिली हमें Fe3O4 देन प्लस H2,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स में बंद कर देना है, क्योंकि हमें जो ये रिएक्शन दी हुई है ना, इसको आप नहीं छेड़ सकते हो बिल्कुल भी। ठीक है, इसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ोगे। अगर आपको कुछ करना भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ इस बॉक्स के बाहर ही कुछ मेंशन कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हमने फिर क्या करना है, हमने वही इंडेक्स बनानी है। हमने देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपने लिए हैं। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करती हूँ तो Fe1 है, हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो 2 है, और ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो कितना है, 1 है। ठीक है गाइस, और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो Fe3 है, हाइड्रोजन जो है वो 2 है, और ऑक्सीजन देखो O4 लिखा हुआ है तो O4 है। तो रिएक्शन हमारी अनबैलेंस्ड है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, ये 4 जो है, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 3 मेंशन किया। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन के आगे आपको क्या मेंशन करना है, 4 मेंशन करना है। तो ये आपने यहाँ पे 4 मेंशन कर दिया। जब आप इसे यहाँ पे 4 मेंशन करते हो तो आप देखोगे कि 4 2 जा 8 आपका क्या हो गया है, आपका हाइड्रोजन हो गया है। तो आप उधर 2 है तो आप इसको मल्टीप्लाई 4 कर दोगे अगर, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा गाइस, 8 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है 4। तो इस तरह से हमारा पूरा इक्वेशन जो है वो क्या हो गया, नॉर्मली और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से क्या हो गया, जो है वापस से सही हो गया। तो यहाँ देखो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेप 4 की, कि Fe एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस, पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्टिकली बैलेंस इक्वेशन। तो देखो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया और 8 आपने यहाँ पे लगाए, क्योंकि हाइड्रोजन के आगे अगर आप 4 मेंशन कर दोगे, H2O के आगे अगर आप 4 मेंशन कर दोगे तो 8 हो जाएगा। देखो इसको मैंने सिंपली आपको बिल्कुल पढ़ा दिया है, तो आई थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 Fe हो गया है। हाइड्रोजन के आगे जब आप H2O के आगे जब आप 4 लिखते हो तो आपका हाइड्रोजन 8 हो जाता है। ठीक है, तो आपने लास्ट में क्या किया है, देखो आपने बैलेंस को, रिएक्शन को बैलेंस किया है, सेम मैम ने करवाया उसी मेथड से, कि फाइनली 6 पॉइंट है हमारा, कि फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, फिर से इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से आपकी फाइनल रिएक्शन आपके सामने है कि Fe जो है प्लस H2। ओके, लास्ट रिएक्शन में हम लोग क्या करना होता है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल। ठीक है, हमने देखा कि बोथ साइड आर इक्वल है। This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method. The most important thing is that, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपने मेथड लिया है वो मेथड कौन सा है, हिट एंड ट्रायल मेथड, as we make trial to balance the equation by using the smallest whole number। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था हमारा अब तक का जो कि हमने बात की स्टेप 6 तक। अब हम बात करेंगे स्टेप 7 में, कि हमारे पास और क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, क्या नेसेसरी है हमारे लिए। अब स्टेप 7 जो है वो क्या है, राइट सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, अगर हम Fe की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है Fe जो होता है वो कैसी स्टेट में है, Fe जो है वो सॉलिड स्टेट में, यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ हम किसकी बात करें, जो आपका Fe है वो कैसी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। आपको ये पता है कि H2O वो कैसी स्टेट में, गैसियस स्टेट में है, जो आपको मेंशन किया हुआ होगा एग्जाम क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग वहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, Fe3O3 आपका सॉलिड फॉर्म में है, और H2 जो है वो आपका गैसियस स्टेट में है। ये आपको दिया हुआ होगा, ये आपको मेंशन होगा पहले ही आपके क्वेश्चन में। तो गाइस, इस तरह से हम लोगों ने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा, और ये जो मेथड है, ये मेथड कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। सो आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, बॉक्सेस बनाने हैं, देन उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद में हम लोगों को बॉक्सेस बनाने के बाद में उनके ऊपर इंडेक्स बना के देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपने फिर आगे फर्दर जो है उसको मल्टीप्लिकेशन करके या फिर जैसे भी करके आपको एडजस्ट करने नंबरों को, और लास्ट में आपको फिजिकल स्टेट भी उनकी लिखनी होती है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। सो गाइज, आपको क्लास कैसी लगी? आई होप सो कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आई होप सो कि आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है। जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमको पढ़नी है, जस्ट लाइक हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, और रेडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने फर्स्टली आपको कहा है कि ये जो क्लास है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास के अंदर आप लोगों ने वो सारी चीज़ें सीखी है जो आपका फ्यूचर का, आपके ड्रीम्स का बेस होती है। सो गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सारी रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो रेडी रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।
है।